हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो लेके। तो आपको हमारे टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो कैसे लगते हैं, हमें एक बार ज़रूर अपने सुझाव दें, और अगर अच्छे लगते हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो सभी टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और टिप्स के ज़रिए अगर कोई काम अगर हम करते हैं तो हमारा टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा काम होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए आज का ये वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में हमें एक बार आप ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपनी टिप्स की तरफ। तो सीजन का टाइम है मटर का, और ऐसे में बहुत ही अच्छी सी मटर आ रही हैं, और लेकिन मटर को छीलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छी सी एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आप इन मटर को बहुत ही आसानी से छील सकते हैं। तो पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर की हैं मटर को छीलने की। तो ये टिप्स भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है अपने आप में, और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। और ऐसा नहीं है कि ये वर्क ना करती हो, सिर्फ आपको मैं दिखा रही हूँ, लेकिन ये जो ट्रिक है ये सच में वर्क करती है। और तो आइए देखें ये मटर हम कैसे छील सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो हम मटर छीलते हैं वो नाखून की हेल्प से छीलते हैं, लेकिन आज हम आपको मटर छीलने का एक नया तरीका बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली साइड है ना, जहाँ से ये मटर पेड़ से जुड़ी होती है, उस साइड से आपको ट्विस्ट करना है, यानी कि थोड़ा सा उसको मोड़ना है। और मोड़ने से जो छिलका है वो फट जाएगा, और मटर के दाने हैं वो आराम से बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हमने इस तरह से ट्विस्ट किया, और मटर की जो ऊपर का जो कवर है वो अपने आप फट गया, और मटर के दाने निकल आए। यानी कि इसमें हमारे नाखून की हेल्प लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम नाखून से मटर छीलते हैं ना, तो हमारे नाखूनों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, नाखूनों में हमारे दर्द हो रहा है, हम नहीं छील पा रहे हैं। तो आप इस ट्रिक की हेल्प से मटर को जो है वो आसानी से छील सकते हैं, और आप देख सकते हैं इसको छीलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आशा है आपको ये जो ट्रिक है हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है इस तरह के चश्मे के कवर को लेके। नॉर्मली जब हम चश्मा लेके आते हैं तो क्या इसमें हम रखते नहीं हैं, जो ये इसका जो डब्बा होता है ना, इसमें हम नहीं रखते हैं। ये ऐसे ही हमारे वेस्ट पड़े रहते हैं, इधर उधर फालतू में जगह घेरते रहते हैं। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे। वैसे इसमें हम बहुत सारी छोटी छोटी अपनी चीज़ें रख सकते हैं, मेकअप की चीज़ रख सकते हैं, पेंसिल वगैरह बच्चों की रख सकते हैं, इरेज़र यानी कि जो उनकी पढ़ाई की चीज़ें हैं वो भी रख सकते हैं, मेकअप की चीज़ भी रख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक चीज़ बताऊंगी इसमें रखने की। तो मैं इसमें रखती हूँ इस तरह की शार्प चीज़ें, जो बच्चों के पहुँच से दूर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे इसको पकड़ लेते हैं तो उनके हाथ वगैरह कटने का डर होता है। तो ये सुई है, इस तरह की छोटी छोटी जो कैंची हैं, और जो भी चीज़ें मतलब सिलाई की हैं जो शार्प हैं, यानी कि जो बच्चों को नुकसान पहुंचा पहुंचा सकती हैं, वो हम इसमें सेफ्टी से रख सकते हैं। तो आशा है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है कि इस तरह की जो पेंसिल होती है, जो छोटे बच्चों को जब हम लिखने को देते हैं तो वो छील छील कर पेंसिल को छोटी कर देते हैं और फिर फेंक देते हैं, फिर हमें उन्हें नई पेंसिल देनी पड़ती है। तो इस तरह से अगर आपकी भी पेंसिल छोटी हो जाए तो आप एक ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से छोटी पेंसिल से जब लिखते हैं तो वो लिखने में नहीं आता है। तो आपके पास जो पेन होता है उसका ढक्कन तो होगा ना, तो इस पेंसिल के ऊपर आप उस पेन के ढक्कन को लगा लेंगे, तो आपकी जो पेंसिल है ना वो थोड़ी उसकी साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, और आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं इससे। यानी कि इसको पकड़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। तो अगर आप छोटी पेंसिल से लिखेंगे तो सच में नहीं लिख पाते हैं, लेकिन जब इसको हम बड़ी थोड़ी सी इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं ना, तो आप इसको आराम से पकड़ के लिख सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमारे हाथ में आ रही है। तो आशा है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। जब भी पेंसिल छोटी हो जाए तो आप इस तरह से पेन का ढक्कन लगा के बच्चों को दे सकती हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली जो ट्रिक है वो मेथी की डंडियों को लेके है। नॉर्मली क्या होता है कि जब मेथी हम लेके आते हैं, और अभी सीज़न में तो वैसे भी बहुत अच्छी मेथी आ रही है, तो मेथी की जो पत्तियाँ होती हैं उसकी तो हम सब्ज़ी बना लेते हैं, पराठे बना लेते हैं, लेकिन इन डंडियों को हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। वैसे इन डंडियों का सूप भी बहुत अच्छा बनता है, और नेक्स्ट टाइम मैं इसका सूप की भी जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं इसका बहुत ही अच्छा यूज़ आपको बताने जा रही हूँ। तो मेथी वैसे भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जब आपका बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, पतले हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाती है उसमें, तो आप लोग तरह तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इन मेथियों की डंडी से आप अपने बालों की हर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि क्या मेथी के जो डंडियां हैं उनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आप इनको यूज़ करके देखना, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और मैं भी जब कभी भी मुझे मतलब ऐसा लगता है तो मैं इन मेथी की डंडी को इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। तो आपको लेना है एक बर्तन में पानी, और पानी लेने के बाद थोड़ी सी ही, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो अभी हम ज़्यादा वॉश कर भी नहीं रहे हैं बाल, क्योंकि इतनी धूप ही नहीं निकल रही है, और फिर ठंड में बालों को धोना मतलब सुखाना, यानी कि सर्दी को दावत देना है। तो अभी मैं केवल आपको दिखा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब धूप निकलेगी, जब मुझे बाल को धोना होगा, तो मैं इसी पानी का यूज़ करूँगी। इसको पानी को थोड़ा सा अच्छे से बॉयल कर लेना है, और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई चीज़ हमें ऐड नहीं करनी है। बस आपको इस पानी को ठंडा करके रखना है, और जब ये पानी ठंडा हो जाएगा तो जब भी आप बालों को अपने धोएं तो इस पानी से लास्ट में, जैसे आपने शैम्पू कर लिया है और बाल आपने मतलब नॉर्मल पानी से धो लिए हैं, उसके बाद आप इस पानी का यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि आपका बालों का जो झड़ना है वो कम हो गया है, और आपके जो बाल हैं वो बढ़ने लगे हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है इस तरह के चाकू, और ये जो अ, आलू छीलने वाली होती है ना, उसको लेके, क्योंकि देखना आपने देखा होगा कि अधिकतर घरों में चाकू हैं, और जो छिलनी है वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ छीलते हैं या काटते हैं तो हम चाकुओं को ऐसे ही रख देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे हमने प्याज छीला, प्याज को काटा, आलू काटे या मिर्ची काटी या धनिया काटी, कोई भी चीज़ हम काटते हैं या सब्जी काटी कोई भी, तो हम ऐसे ही चाकू को उठा के रख देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें जो है दाग पड़ जाते हैं, और वो हमारी चाकू और जो हमारी छिलनी है अ, वो गंदी हो जाती है। लेकिन आप नॉर्मली आप देखे हो कि मेरी जो चाकू और जो पिलर है वो कितने अच्छे से शाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि जब भी हम कोई भी सब्ज़ी काटते हैं तो उसको मैं साबुन से धो लेती हूँ, यानी कि जो बर्तन जिससे हम साफ़ करते हैं ना उससे धो के और फिर साफ़ कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो ऐसा करने से हमारे जो चाकू छुरी हैं, जो पिलर हैं, वो एकदम क्लीन रहते हैं, इसमें कोई भी दाग नहीं रहता है। तो जब भी आप अपनी सब्जियों को काटें या आलू को पील करें, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से धो के और पोंछ के आप रखें। तो ऐसा करने से ये गंदे नहीं होंगे, हमेशा साफ़ बने रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है वो घी को लेके। सर्दियाँ बहुत हैं, और ऐसे में जो घी वगैरह होता है वो इतना जम जाता है ना, बहुत ज़्यादा, निकालने से नहीं निकलता, और ऐसे में डब्बे को हमें गर्म करना पड़ता है। तो स्टील का डिब्बा भी अगर हम बार बार गर्म करते हैं तो ये साइड से आप देख रहे हैं ये जल जाता है। लेकिन जब से मुझे ये ट्रिक पता चली है, तब से मैं हमेशा इसी ट्रिक का यूज़ करती हूँ। तो ऐसा करने से आपका जो डिब्बा है वो जलेगा भी नहीं। जैसे ये साइड से काला काला हो गया, क्योंकि बार बार घी को गर्म करने के लिए डिब्बे को हमें गर्म करना पड़ता है। तो घी को आप बिना डिब्बे को गर्म करे कैसे पिघलाएं, तो इससे क्या करना है, आपको एक चम्मच लेनी है, और चम्मच को आप अच्छे से गैस पे गरम कर लें। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर लिया है, और चम्मच को गैस पे रख के अच्छे से गरम कर लेंगे। और जब ये खूब अच्छे से गरम हो जाएगी ना, तो इस गरम चम्मच को हम क्या करेंगे कि इस डिब्बे में हम डाल देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो घी है ना इतने अच्छे से पिघल गया है कि आपको मतलब जितनी भी रोटी चुपड़नी है वो आराम से ये काम आप कर सकती हैं। आपका जो घी है ना वो जमेगा नहीं, और आपको बार बार डिब्बा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मुश्किल से 30 सेकंड यहाँ पे हमने चम्मच को गर्म किया है, और इस चम्मच को मैं इस घी में डाल दूँगी। तो आप देखेंगे
कि जो घी है ना वो कितने अच्छे से पिघल चुका है। आप देख सकते हैं एकदम ऊपर का जितना भी घी की हमें ज़रूरत होगी ना वो घी इतने अच्छे से पिघल गया है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है और इससे आपको क्या है बार बार पूरे डिब्बे को गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा है सभी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी, और कौन सी टिप्स आपको सबसे बेस्ट लगी है आप हमें ज़रूर बताना। तो अब वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें सर्दी में। थैंक यू।